तो आज हम अपने नाउन का दूसरा हिस्सा कर रहे हैं। इसमें हम ज़रा काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? देखिए, काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, विच कैन बी काउंटेड। दूसरा, काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनका ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स होते हैं, यानी इनको सिंगुलर में भी काउंट किया जा सकता है तो प्लूरल में भी किया जा सकता है। और तीसरा है कि दे कैरी आर्टिकल, उनके साथ आर्टिकल भी इस्तेमाल हो सकता है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। काउंटेबल नाउन हम उसको कहते हैं जिसको हम गिन सकते हैं। जैसे देखें आपके सामने एग्जांपल्स हैं, पेन, चेयर, मैन, इनको हम गिन सकते हैं। चेयर्स भी गिन सकते हैं, पेन्स भी गिन सकते हैं, लोगों को भी गिन सकते हैं। दूसरी बात मैंने क्या कही कि इनके सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं, यानी इसका प्लूरल बनाया जा सकता है। जैसे देखिए, पेन है तो पेन्स, चेयर है चेयर्स, मैन है मैन। हम काउंट कर सकते हैं 1 चेयर, 2 चेयर्स, 3 चेयर्स, इस तरह से। फिर है अनकाउंटेबल नाउन। ये अनकाउंटेबल नाउन फिर क्या होता है कि दे कांट बी काउंटेड। अनकाउंटेबल नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, या फिर उसका कोई सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, वो बस अनकाउंटेबल होता है। उसको आप सिंगुलर प्लूरल में काउंट नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते ये एक है या ये ज़्यादा है, क्योंकि वो काउंट ही नहीं होता। और इट डज़ नॉट कैरी आर्टिकल, इसके साथ आर्टिकल भी नहीं लगता है। इसके साथ उसकी जगह हम सम लगाते हैं। एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, शुगर। अब शुगर एक अनकाउंटेबल है क्योंकि हम इसको गिन नहीं सकते हैं। 1 शुगर, 2 शुगर, 3 शुगर नहीं कर सकते। प्लूरल भी नहीं बना सकते, 1 शुगर, 2 शुगर्स, 3 शुगर्स, ये भी नहीं कर सकते। और इसके साथ आर्टिकल भी नहीं लग सकता, जैसे कि गिव मी अ शुगर, उसकी जगह इसके साथ हम सम लगाते हैं, गिव मी सम शुगर। आई होप आपको क्लियर है, ठीक है। जूस वगैरह ये सब इस तरह से है। जूस है तो हम जूसेस नहीं कह सकते, ठीक है। और अ जूस भी नहीं कह सकते, इसके साथ आर्टिकल भी नहीं आएगा, इसका प्लूरल भी नहीं होगा। सम जूस कह सकते हैं, या आर्टिकल की जगह इसके साथ सम आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, मैं अनकाउंटेबल को मज़ीद क्लियर करने के लिए आपको कुछ इसकी निशानियाँ बताता हूँ कि ये चीज़ें अनकाउंटेबल ही होती हैं। जैसे देखिए, पाउडर्स, कोई भी चीज़ पाउडर की शक्ल में वो हमेशा अनकाउंटेबल होती है। क्ले यानी मिट्टी अनकाउंटेबल होती है। डस्ट, धूल अनकाउंटेबल होती है, वगैरह वगैरह। राइस, वीट वगैरह वगैरह। इसी तरह से मटेरियल जो होते हैं, जो हमने मटेरियल नाउन पढ़ा, ये सारे अनकाउंटेबल होते हैं। जैसे आयरन, सिल्वर, कॉटन, प्लास्टिक वगैरह वगैरह। लिक्विड्स जो भी होती हैं वो सारी अनकाउंटेबल होती हैं। जूस, टी, वाटर, ये सब अनकाउंटेबल होते हैं। तो ये अनकाउंटेबल की एक निशानी है। ये 4-5 आप याद कर लें, ये हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि काउंटेबल नाउन किसको कहते हैं और अनकाउंटेबल नाउन किसको कहते हैं। तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब बात करते हैं जेंडर्स की। जेंडर मतलब जिन्स, ठीक है। नॉर्मली तो दुनिया में 2 ही जिन्सें हैं, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन, मुज़क्कर और मोनस, मेल फीमेल। भले इंसान हों, जानवर हों, परिंदे हों या कीड़े मकोड़े हों, इन सब में ये 2 ही जिन्सें पाई जाती हैं। पर ग्रामर में 4 जिन्सें होती हैं, 4 जेंडर्स होती हैं। पहला है मैस्कुलाइन, मतलब मुज़क्कर, मेल, ठीक है। मिसालें देख ले, बॉय, लायन, मैन, etc। दूसरा है फेमिनाइन, फेमिनाइन मतलब फीमेल, ठीक है, जैसे गर्ल, लायनेस, वुमन, etc। तीसरी जेंडर होती है कॉमन। कॉमन का मतलब क्या है? देखें, बात सिंपल सी है कि जो मैस्कुलाइन जेंडर है तो उनके नाम अलग होते हैं, जो फेमिनाइन जेंडर है उसके नाम अलग होते हैं। और मैं लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, कोई पर्सनल नेम्स की बात नहीं कर रहा हूँ। अब देखिए, जैसे मेल है तो फादर, फीमेल है तो मदर, मेल है ब्रदर तो फीमेल है सिस्टर, या लायन तो लायनेस। इसी तरह से मुख्तलिफ नाम होते हैं मेल के और फीमेल के। कॉमन जेंडर किसको कहते हैं? कॉमन जेंडर वो जेंडर होता है जिसमें दोनों का एक ही नाम होता है, यानी एक ही नाम से आप दोनों को बुला सकते हैं। जैसे डॉक्टर, अब डॉक्टर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। आप मेल के लिए भी डॉक्टर इस्तेमाल करेंगे, फीमेल के लिए भी डॉक्टर कहेंगे। प्लेयर, मेल भी प्लेयर, फीमेल भी प्लेयर। हाँ, अगर आप स्पोर्ट्समैन कहेंगे तो फिर हो जाएगा स्पोर्ट्स पर्सन। स्पोर्ट्समैन मेल होता है, स्पोर्ट्स पर्सन फीमेल के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अदरवाइज़ प्लेयर तो मेल फीमेल दोनों के लिए प्लेयर। फ्रेंड्स, अगर लड़के आपस में दोस्त होते हैं वो भी फ्रेंड्स होते हैं, लड़कियाँ आपस में दोस्त होती हैं वो भी फ्रेंड्स होती हैं, तो ये भी कॉमन है। और आखिर में बचा न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब है बेजान, जिन्स बेजान, यानी जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको हम काउंट करते हैं न्यूट्रल में। जैसे स्टोन, मार्कर, फ़ैन,
ETC और भी हैं। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें क्योंकि कॉमन और न्यूट्रल तो कोई मुश्किल काम नहीं है, पर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन के लिए आपको कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नाम हैं, मैस्कुलाइन अलग होते हैं, फेमिनाइन अलग होते हैं। वो तो वोकैबुलरी है, वो हमें याद करना ही पड़ेगा। कुछ मैंने लिखे हैं, जैसे मैस्कुलाइन में नीग्रो, नीग्रो का मतलब है हबशी। जो लोग अफ्रीका में रहते हैं, जो ब्लैक्स होते हैं, उनको नीग्रो कहा जाता है, तो उनकी फ़ीमेल को कहा जाता है नीग्रेस। बिल्ली गोट बकरा, तो बकरी नैनी गोट, ठीक है। रैबिट खरगोश, तो उसकी मादा को कहते हैं हेयर। इसी तरह से जैक एस और जेनी एस, हम वैसे गधे को कहते हैं डॉन्की, पर जब हम उनको जेंडर वाइज कहेंगे तो गधा के लिए कहेंगे जैक एस और उसकी फ़ीमेल को कहेंगे जेनी एस। बुल उसका होगा बफलो, कुछ लोग काओ का भी बुल कहते हैं, यानी काओ, काओ के लिए भी बुल इस्तेमाल होता है, अदरवाइज़ काओ का ऑक्स भी होता है, ठीक है। तो बुल उसकी फेमिनाइन बफलो भी हो सकती है, काओ भी हो सकती है। गेंडर गूस, गूस का मैस्कुलाइन गेंडर होता है। और मक्खी जो होती है उसको हम बी बोलते हैं, उसका जो मैस्कुलाइन है वो ड्रोन होता है, ड्रोन यानी मक्खा और बी मक्खी, ठीक है। हॉर्स घोड़ा, और उसकी फेमिनाइन को कहते हैं मेयर। तो ये मैंने आपको कुछ मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एक्सप्लेन किए, और मुझे उम्मीद है ये आपको अच्छे लगे होंगे, और इनको इंशाल्लाह मज़ीद और भी करेंगे। कुछ चीज़ें मैं शॉर्ट्स में भी रखता हूँ, ख़ासतौर पे वोकैबुलरी, तो उनको भी फॉलो करते रहिए। तो आई होप आपको मेरा नाउन का ये लेसन क्लियर हो गया होगा, जिसको मैंने 2 पार्ट्स में आपको एक्सप्लेन किया। अब हम पढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन्स के बारे में। देखिए, एक तो कुछ अल्फाज होते हैं जिनसे पता चलता है कि मजमुआ है, तो फिर उनको हम कलेक्टिव नाउन में ही काउंट करते हैं। जैसे मैं मिसालें दे चुका हूँ, आर्मी, पुलिस, फैमिली, स्टाफ, फैकल्टी वगैरह वगैरह। पर यहाँ पे कुछ चीज़ों का झुंड या उनका जो लश्कर या उनका जो मजमुआ है, उनके अलग कुछ नाम हैं। तो आइए ज़रा उनको समझते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये याद करने हैं, ठीक है। ये सब नहीं है, ये कुछ हैं, कुछ और भी हैं, वो आपको इंशाल्लाह टाइम मिला तो इंशाल्लाह वो भी आपको लिखवाएंगे, अदरवाइज़ उनको आप सर्च भी कर सकते हैं। तो पहला है प्राइड ऑफ लॉयंस, शेरों का झुंड। अब देखिए, ये प्राइड जो वर्ड है ना, सिर्फ लॉयंस के साथ नहीं आता है। ये आप जो भी कैट्स हैं, जैसे कि चीताज़ हैं, लेपर्ड्स हैं, जैगवार्स हैं, प्यूमा है, ETC, इन सब के साथ आप प्राइड लगा सकते हैं। पैक ऑफ वुल्व्स, पैक फिर डॉग्स के साथ इस्तेमाल होता है। पैक ऑफ वुल्व्स भी हो सकता है, पैक ऑफ हाइनाज भी हो सकता है, पैक ऑफ वाइल्ड डॉग्स भी हो सकता है, ठीक है। फ्लीट ऑफ शिप्स, शिप्स एक से ज़्यादा होते हैं तो फिर उनको हम फ्लीट कहते हैं, फ्लीट ऑफ शिप्स। स्वार्म ऑफ बीज, आपने देखा होगा कि मक्खियों का जब झुंड होता है तो हम उनके लिए स्वार्म का वर्ड यूज़ करते हैं। हेड ऑफ एलिफेंट्स, ये सिर्फ हेड ऑफ एलिफेंट्स नहीं होता है, और भी होते हैं, जैसे हेड्स ऑफ बफलो, हेड ऑफ काउज, हेड ऑफ गोट्स वगैरह वगैरह। गैगल ऑफ गीज़, गीज़ जब जमा होती हैं तो उनका जो झुंड होता है उसको हम कहते हैं गैगल। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स या फ्लॉक ऑफ शीप, बर्ड्स या शीप इकट्ठा हों तो उनके लिए हम फ्लॉक इस्तेमाल करते हैं। गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, सितारों की कहकशां। गैंग ऑफ थीव्स, चोर जो होते हैं जो मिलकर चोरी करते हैं तो फिर उनका गैंग बन जाता है, हम उसको गैंग कहते हैं। सीरीज़ ऑफ माउंटेन्स, पहाड़ों का सिलसिला। तो ये कुछ कलेक्टिव नाउन्स हैं, पर ये सब नहीं है, ऐसे और भी हैं। तो मौका मिला तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा, अदरवाइज़ आप उनको सर्च भी कर सकते हैं। There are at least 20 to 26 very important collective nouns which we need to learn.